हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशन का नेक्स्ट एपिसोड। इसके पहले हम लोग पढ़े थे डायमेंशन, उसमें सभी का लिखवा दिए थे ना। अब इसके बाद एक प्रिंसिपल आता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, इसको POH से भी लिखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या होता है इसको हमको समझना है। तो पहले क्या समझेंगे, ध्यान से सुनना आप लोग। 20 मीटर है, ठीक है, इसको ऐड करते हैं 10 के साथ तो क्या हो जाएगा? 30 मीटर। कोई दिक्कत? समझना क्लेबस। मान लो यहां पे कर दिए 20 मीटर, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 मीटर के साथ, कितना हो जाएगा? 15 मीटर। ठीक है, अच्छा 100 न्यूटन फोर्स को ऐड करते हैं 10 न्यूटन फोर्स के साथ तो 110 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कि 12 मीटर है और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 सेकेंड के साथ, 5 सेकेंड के साथ, क्या पॉसिबल है? और क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 न्यूटन को 6 मीटर के साथ, क्या पॉसिबल? कितना होगा घटाने के बाद? 12 मीटर माइनस 5 सेकेंड घटाने के बाद कितना आएगा? क्या कुछ इसका वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। इसका भी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम मीटर को सेकेंड में कभी घटा नहीं सकते हैं। मीटर में सेकंड को कभी घटा नहीं सकते हैं, या न्यूटन में मीटर को कभी घटा नहीं सकते हैं। यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है दोनों का यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा। क्या होगा? डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। तो सेम डायमेंशन वाले को ऐड किए तो यहाँ पे भी डायमेंशन वही आएगा। जो डायमेंशन इस साइड में होगा RHS में, जो डायमेंशन होगा वही LHS में भी हो जाएगा। जो LHS में होगा वही RHS में भी हो जाएगा। यहाँ पे भी डायमेंशन L ही होगा, इसका L इसका L, यानी कि M का क्या होता है? मीटर, यानी लेंथ, लेंथ का L डायमेंशन, इधर भी L ही डायमेंशन होगा। तो दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, LHS बराबर RHS। इसमें भी देखो घटाएं तो इधर मीटर, तब मीटर में मीटर घटाएंगे तो मीटर में ना आएगा आंसर। तो 20 मीटर माइनस 5 मीटर तो 15 मीटर आ गया, यानी मीटर में मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीटर ही देगा। तो जो इधर का होगा डायमेंशन वही उधर का भी डायमेंशन होगा। यहाँ पे देखो न्यूटन को न्यूटन के साथ ऐड किए हैं तो न्यूटन को न्यूटन के साथ ऐड करेंगे तो न्यूटन ही देगा, न्यूटन में ही देगा ना आंसर। तो देख रहा है इधर का जो डायमेंशन होगा उधर का भी डायमेंशन होगा। क्या यहाँ पे मीटर और सेकेंड अलग अलग यूनिट है तो दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, तो अलग अलग डायमेंशन को कभी घटा नहीं सकते हैं। सेम डायमेंशन वाले को सेम के साथ घटाना है या सेम डायमेंशन वाले को सेम के साथ ऐड करना है। ठीक है, ये कहीं पॉसिबल नहीं है, ये भी कहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूटन अलग एक मीटर यूनिट है और मीटर एक अलग यूनिट है, दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। इसी कारण दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों कभी पॉसिबल नहीं है पॉसिबल ये वाला। ठीक है, तो होमोजेनिटी हम सबको क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? इन एन इक्वेशन ईच टर्म्स या ईच टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन। देख रहा है प्रत्येक टर्म में, देख रहा है एक टर्म ए वाला हो गया, ऊपर वाला में देखो एक टर्म ए हो गया, एक टर्म ए हो गया, एक टर्म ए हो गया, यानी तीनों टर्म का डायमेंशन क्या है? सेम है। वो क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें भी देखो इसका डायमेंशन जो होगा, जो इसका होगा, इसका होगा, तीनों का डायमेंशन सेम होगा, यानी कि सेम डायमेंशन हो गया, तो यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो कर रहा है। तो एडिशन के टाइम या सब्ट्रैक्शन के टाइम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी
फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो दोनों, यहाँ पे न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन, तो तीनों का भी तो डायमेंशन सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का डायमेंशन सेम नहीं होगा, तो इसी कारण ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो नहीं कर रहा, तो ये सही नहीं है, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपको बोल दिया x बराबर बाई टी, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x बराबर बाई टी बोल दिया, ठीक है। दोनों बराबर कब होगा? जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होना चाहिए, तभी बराबर होगा। यानी इसका अगर यूनिट मीटर होगा तो इसका भी मीटर होना चाहिए, इसका न्यूटन होगा तो इसका भी न्यूटन होना चाहिए, इसका जूल होगा तो इसका भी जूल होना चाहिए, तभी बराबर होगा। तो क्योंकि जब यूनिट बराबर होगा तभी ना डायमेंशन सेम होगा, बराबर होगा डायमेंशन। तो दोनों बराबर है, यानी कि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर होगा। तो x का जो डायमेंशन होगा वो किसका होगा? बाई टी का होगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि a प्लस बी बराबर करते हैं c और d, ठीक है। तब बराबर कब होगा? मान लीजिए एक a है, दूसरा b है, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या दे दिया? cd दे दिया। तो दोनों को ऐड करेंगे कब? जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। यहाँ पे ऐड किए थे कब? जब दोनों का डायमेंशन सेम आया था। और दोनों को अगर सेम डायमेंशन वाले को सेम के साथ ऐड करेंगे तो वही डायमेंशन बाद में याद चला आएगा, यूनिट सेम रहेगा। तो जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका भी होना चाहिए, और जो दोनों को ऐड करके आएगा तो डायमेंशन भी तो उसका सेम ही होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ ए बराबर किसका होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ बी और डायमेंशन ऑफ सी और डी। क्योंकि अगर मान लो कि 2 मीटर को ऐड किए 2 मीटर के साथ तो कितना देगा? 4 मीटर देगा। तो इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल, तीनों का डायमेंशन एल ही आएगा, सेम ही आएगा। इसमें कोई डाउट है? इसी क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, ठीक है। कोई डाउट है तो तुरंत पूछ सकते हो। एक चीज और देखते हैं हम लोग, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। आप लोग जानते हैं ये फॉर्मूला है न्यूटन्स का। देखो v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, a भी वेलोसिटी ही होगा। क्या होगा? वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी को किसके साथ ऐड करेंगे? वेलोसिटी के साथ। u वेलोसिटी है तो at भी वेलोसिटी ही होता होगा, तभी ना ऐड किए। जैसे कि यहाँ पे ऐड कब किए? दोनों का सेम रहेगा यूनिट या डायमेंशन, तभी ना ऐड करेंगे। तो ए दोनों का भी डायमेंशन सेम होगा और यूनिट सेम होगा, और दोनों को जो ऐड करके जो डायमेंशन होगा यूनिट होगा वही इसका भी हो जाएगा। क्योंकि इसका मीटर पर सेकंड होगा यूनिट, तो इसका भी मीटर पर सेकंड होगा। इसका डायमेंशन एल टी इनवर्स होगा तो इसका भी डायमेंशन एल टी इनवर्स ही होगा। तो डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ u बराबर डायमेंशन ऑफ ए टी होगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टॉपिक आता है डायमेंशन एनालिसिस करना है, ठीक है। हम सबको डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस में 3 पॉइंट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है। या डायमेंशनली चेक करेक्ट है तो फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा कि नहीं होगा, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट को चेंज करना, यानी कि अगर दिया हुआ है सीएस में, सीजीएस में, उसको चेंज करना है एसआई में, एसआई में दिया हुआ तो सीजीएस में चेंज करना है। ये सब यूनिट का कन्वर्जन इसी में पढ़ना है, ठीक है। फिर आ जाएगा हम सबका क्या चीज, बोलेगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। मान लो कोई ये फिजिकल क्वांटिटी है, वो डिपेंड कर रहा है बी पे भी, सी पे भी और डी पे भी। तब बताओ फॉर्मूला क्या होगा? तो देख रहा है एक कोई फिजिकल क्वांटिटी जो तीनों पे डिपेंड कर रहा था, तीनों के मिलाकर के एक फॉर्मूला बनेगा। उस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए भी इसी में सीखना है, ठीक है। तो पहला पे आते हैं हम लोग,
फर्स्ट में आते हैं टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या चेक करना है? टू चेक द डायमेंशनल करेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, रिमार्क कर लो एकदम, रिमार्क्स। पहला पॉइंट क्या होगा? पावर जो होगा डायमेंशन लेस होगा, जो भी पावर में आएगा ना वो क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस होगा। पावर आर डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। जैसे ई पर पावर 4 है, ई पर पावर अल्फा है, तो ये सब डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्या होगा? डायमेंशन लेस, ठीक है। सेकेंड में देखते हैं, ये था फर्स्ट, सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में क्या कहता है? जितना भी ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है, जैसे कि साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, कोसेक हो गया, ये सब जो है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है और ना ही लॉग का होता है, ठीक है। तो जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक और लॉग, ये सब का डायमेंशन नहीं होता, यानी कि डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम फिजिकल क्वांटिटी वाले के साथ ही ऐड करना है। जिससे क्या ही बताए थे, मीटर को मीटर के साथ ऐड करना है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी है ना, मीटर ही है ना, यूनिट क्या होगा? मीटर ही होगा। तो सेम वाले को सेम के साथ ऐड करना है, घटाना है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, बी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट विथ सेम डायमेंशंस वाले के साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी या सेम यूनिट के साथ, सेम डायमेंशनल या डायमेंशंस के साथ, ठीक है, जिसका सेम डायमेंशंस होगा। तो हम लोग चेक करेंगे कुछ क्वेश्चन का, ठीक है। इसको ऊपर वाला को मिटाते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसी में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट में देखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होना चाहिए एम जी एच का, बराबर है कि नहीं इसमें चेक करना है तुमको। डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, दोनों। दूसरा चेक करना है फिजिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्या फिजिकली दोनों बराबर है? हैं? फिजिकली दोनों बराबर है? अभी डिसाइड करते हैं। देखो, पहले हम लोग चलेंगे LHS में, LHS का डायमेंशन निकालते हैं, LHS। तो इसका डायमेंशन तो अभी बताए थे, कोई कांस्टेंट रहेगा तो कुछ होगा नहीं। इसका हो गया, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, एम हो गया मास, अभी हो गया वेलोसिटी, बता दिए थे आपको वेलोसिटी। तो मास का क्या होता है? एम डायमेंशन। अब वेलोसिटी का होता है एल, क्या होता है? एल टी इनवर्स, ठीक है। तो हो गया, तो क्या निकल के आएगा? लेकिन स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का तो एम एल टू टी इनवर्स 2 आ गया, किसका? हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशंस। अब निकालते हैं इसका डायमेंशंस, यानी एल एच एस हो गया, अब आर एच एस में आते हैं, ठीक है।
तो मास यानी m मास हो गया, तो मास का m, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक टाइप का एक्सेलरेशन ही होता है, तो एक्सेलरेशन का क्या हो गया l t-2, ठीक है। और h तो लेंथ यानी हाइट l हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका m, l एक यहाँ एक l यहाँ, दोनों का ऐड हो जाएगा पावर, तो l2 t-2, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका एम जी एच का। यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है एम जी एच का। तो डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। क्या काइनेटिक एनर्जी कभी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिजिकली क्या है इनकरेक्ट है, फिजिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। लेकिन डायमेंशनली क्या है, दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। इस चीज को ध्यान में रखना है, चेक करना है, कंपेयर करना रहेगा, ठीक है, कि सही है या गलत है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? अब हम लोग मिटाते हैं। एक और लेते हैं हम लोग, v बराबर u प्लस ए टी है, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? तो v बराबर u प्लस ए टी, क्या ये फिजिकली करेक्ट लग रहा है? पता ही है फिजिकली क्या है, फिजिकली करेक्ट है। अब हम लोग को चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, डायमेंशनली चेक करना है। तो पहले चेक करते हैं, ए भी तो वेलोसिटी ही है, ए भी वेलोसिटी है, क्या ए भी वेलोसिटी होगा? क्योंकि वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो वेलोसिटी ही देगा, है? तो बताओ इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही इसका भी हो जाएगा। यानी कि इसका देखते हैं v बराबर u वाला लेते हैं डायमेंशन, ठीक है, बराबर। आपको क्या पता है जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा v का वही किसका होगा u का भी हो जाएगा, u का, और वही किसका हो जाएगा a t का भी हो जाएगा। तो पहले ये दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा u का, यानी वेलोसिटी का कितना होता है m l t इनवर्स, इसका भी क्या होता है l t इनवर्स, यानी जो l h s में है वही r h s में आया, यानी कि दोनों डायमेंशनली क्या है करेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब इसमें आ जाओ, इसके बराबर इसको कर लेते हैं 80, इसको एल एच एस मानते हैं, इसको आर एच एस मानते हैं। तो इसका मानेंगे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का एल टी इनवर्स होता है डायमेंशन, इसका एक्सेलरेशन का क्या होता है एल टी इनवर्स 2 होता है, लेकिन एगो और टी है तो एगो और टी का टी हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एक इसका एक इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1 हो जाएगा, उधर हो जाएगा क्या एल टी माइनस 2 प्लस 1, यानी कि एल टी माइनस 1 हो जाएगा, यानी ये भी क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये जो इक्वेशन है ना v बराबर u प्लस ए टी, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी क्या है करेक्ट है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? हाँ डाउट है तो बोलना। इसी में एक चीज और चेक करते हैं हम लोग, एस बराबर यू टी प्लस ए टी लेते हैं। ध्यान से सुनना, क्या ये फिजिकली करेक्ट है? नहीं है, क्योंकि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, क्या होता है हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो फिजिकली क्या है इनकरेक्ट है, फिजिकली क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं डायमेंशनली, इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, क्योंकि इस दोनों को ऐड करेंगे तो मान लीजिए इट क्या है, इट तो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, 8e स्क्वायर होता है, ठीक है, सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाफ यहाँ नहीं लिखे हैं, तो 8 डिस्प्लेसमेंट है, तो 8 डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, तो ए भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ए भी डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा
वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी हो जाएगा यू टी का, वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा ए टी स्क्वायर का। ठीक है, अगर बिलीव नहीं है तो चेक कर लो, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके साथ पहले कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा। हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है बाबू, एस बराबर यू टी, तो इसका डायमेंशन निकालते हैं एल एच एस के, इसको आर एच एस लेते हैं। ठीक है, तो एस एस का कितना होता है एल डिस्प्लेसमेंट का, और यू का होता है एल टी माइनस वन। ठीक है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ठीक है, और टी का क्या होता है टी होता है। अब देखो तो एल टी माइनस वन होता है, क्या टी से टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टी माइनस वन है, टी प्लस वन, तो क्या हो जाएगा एल बच जाएगा। डायमेंशनली क्या है करेक्ट है, तो फिजिकली इनकरेक्ट है लेकिन डायमेंशनली क्या है डायमेंशनली क्या हो जाएगा करेक्ट। इसको ध्यान में रखना है। अब देखो इसको इसके साथ कर लेते हैं, एस बराबर ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको एल एच एस मानते हैं, इसको आर एच एस मानते हैं, तो एस यानी डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना होगा एल होगा। ठीक है, यहाँ पे ए एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है एल टी माइनस टू होता है। ठीक है, और ऊपर में क्या है साथ में टी स्क्वायर है, तो देखो एल बराबर, ठीक है, एल टी माइनस टू टी प्लस टू यानी कि एल ही बचेगा, यानी कि डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। तो जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है क्योंकि हाफ छूट गया है। तो ये क्या है बाबू डायमेंशनली करेक्ट है, क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, एक और हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग गौर से देखिए तो क्या होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, लेकिन यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर यू प्लस टू एस यानी कि फिजिकली क्या है इनकरेक्ट है। क्या है बाबू फिजिकली इनकरेक्ट है, फिजिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, अब डायमेंशनली चेक करते हैं, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी हो गया होगा, ये भी वेलोसिटी होगा, तभी ना ऐड करेंगे तो वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड करेंगे तो वेलोसिटी देगा, सीधा बात है। तो यानी कि डायमेंशनली वी स्क्वायर बराबर यू बराबर टू ए एस। ठीक है, ये होगा। अब देखो ये ऐसा क्यों लिखाता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, किसके कारण होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी कारण, बताया था ना उसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी में। अब देखो दोनों को कंपेयर करते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू, इसको एल एच एस मानते हैं, इसको आर एच एस मानते हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन निकालो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन हो गया। अब देख रहा है एल टू टी माइनस टू हो रहा है और इस साइड में क्या हो रहा है एल टी माइनस वन, यानी कि अब डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, अब इसमें आते हैं, दोनों को इसके साथ बराबर करते हैं, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर टू ए एस। ठीक है, अब एल एच एस में चलते हैं और आर एच एस में चलते हैं, तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस वन, और एल एच एस का क्या हो जाएगा टू का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, ए एक्सेलरेशन यहाँ होता है तो एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू होता है, और एस एस का एल होता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है, बराबर एल क्या हो गया एल, लेकिन एल स्क्वायर यहाँ पे होता है एल एल यहाँ पे एल स्क्वायर हो गया। ठीक है,
क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर था ना, ये भी स्क्वायर था, तो ये भी स्क्वायर ही हो जाएगा ना, सॉरी ये स्क्वायर था, हम यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी लिख दिए थे, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर L2 T-2, ठीक है। यहाँ पे L यानी L2 और T-2 ए डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन ए डायमेंशनली इनकरेक्ट था, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ए भी एक भी गलत हो गया तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है एक इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो एक चीज हम सबको पता चला क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखना, जो फिजिकली करेक्ट होगा वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, फिजिकली करेक्ट होगा वो डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा। करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा बात, जो डायमेंशनली करेक्ट होगा, डायमेंशनली करेक्ट बोल रहे हैं, डायमेंशनली करेक्ट होगा वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बताए थे अभी भी बराबर एस बराबर यूटी हाफ एटी स्क्वायर नहीं लिखाया था, ये नहीं लिखाया था, फिर भी डायमेंशन करेक्ट आ रहा था, लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है, समझ में आ रहा है, फिजिकली इनकरेक्ट है लेकिन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिजिकली करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। थर्ड बात, जो डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हो गया वो अपने आप फिजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, डायमेंशनली क्या होगा, इनकरेक्ट, वो फिजिकली भी क्या होगा, इनकरेक्ट ही होगा, समझ में आया, वो फिजिकली भी क्या होगा, इनकरेक्ट ही होगा, ठीक है। अच्छा, जो फिजिकली इनकरेक्ट हो गया वो डायमेंशनली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक चीज और फोर्थ में, जो फिजिकली करेक्ट हो गया, क्या फिजिकली इनकरेक्ट हो गया, फिजिकली इनकरेक्ट, वो डायमेंशनली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, अब इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ये है हम सबका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ x इजकल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू इज ए फिजिकली करेक्ट इक्वेशन वेयर x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, और टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम मतलब टी क्या है, टाइम है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करा डायमेंशन आई यूनिट किसका, ए बी और सी का, ठीक है। डायमेंशन क्या निकालने कर बोल रहा है, ए बी और सी। तब पहले देखो x बराबर क्या दिया हुआ है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू, आई एक्स है डिस्टेंस और टी क्या है यहाँ पे बाबू, टाइम। तो तीनों ऐड किया गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक 10 मीटर को ऐड किए, एक 20 मीटर को ऐड किए, एक 30 मीटर को ऐड किए, तो तीनों का तो डायमेंशन सेम ही है ना, सबका तो यूनिट मीटर ही है ना। तब मीटर को ऐड करेंगे मीटर के साथ तो क्या देगा, 30 3 60 मीटर देगा, यानी जो इधर का डायमेंशन होगा वही उधर का भी होगा, और जो इधर का यूनिट होगा वो उधर का भी हो जाएगा। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे बाबू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर डायमेंशन ऑफ ए टी बराबर डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर बराबर डायमेंशन ऑफ सी टी क्यू, यही था ना, यही है ना। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं है, एक बार ये दोनों कंपेयर कर लेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, अपने आप निकल जाएगा।
तो निकालो पहले ये दोनों के साथ, x बराबर a t, ठीक है। तो x यानी कि डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस का l हो गया डायमेंशन, ठीक है। और a है तो a तो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। और a का तो डायमेंशन निकालना है, और t का हो गया यहाँ पे t टाइम का, ठीक है। अब इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, l बाई क्या हो जाएगा t, यानी क्या हो गया एल टी माइनस वन, नीचे में है तो ठीक, ऊपर आएगा तो दिखाई दे रहा है एल टी माइनस वन, यानी ए बराबर डायमेंशन क्या हो गया बाबू हम सबका, एल टी माइनस वन। अब देखो इसका एस आई यूनिट कैसे निकलेगा, एस आई यूनिट, देखो ई एल है, एल की लेंथ, लेंथ का मीटर होता है, और टाइम है लेकिन इनवर्स में होता है, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, तो मीटर सेकेंड इनवर्स किसका हो जाएगा, ऐसा यूनिट वेलोसिटी का। तो एक प्रकार का ये वेलोसिटी ही ये है, क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमको यूनिट किसका निकालना है, ए का, तो ए का एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो गया ए का एस आई यूनिट, ठीक है। अब आते हैं इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ भी कर सकते हैं क्योंकि एक हमको डायमेंशन निकल गया, इसको इसको साथ कर लेके ए का डायमेंशन पुट करेंगे अपने आप भी का चला आएगा, लेकिन अब इसके साथ कर लेते हैं, आसान से हो जाएगा। तो एक्स बराबर बी टी स्क्वायर, तो एक्स यानी एल हो जाएगा, बी का तो कुछ होगा नहीं, बी का निकालना ही है, और टी का यानी कि टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर है ऊपर में तो क्यों टाइम है, तो नीचे चला आएगा तो क्या हो जाएगा एल बटा टी स्क्वायर का, ठीक है। अब बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू हो जाएगा, दिस इज द डायमेंशन ऑफ किसका, बी का, किसका निकल के आया बी का। अब बी का हमको निकालना है यूनिट, क्या निकालना है एस आई यूनिट, तो क्या हो जाएगा एल यानी मीटर, और टाइम का इनवर्स स्क्वायर में तो माइनस टू, यानी कि मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा एस आई यूनिट ऑफ बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ऐसा ही आते हैं किसमें, सी में आते हैं, ठीक है। सी में क्या कहता है बाबू, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, एक्स बराबर सी टी क्यू, तो एक्स यानी कि एल डायमेंशन, और सी का कितना होता है निकालना ही है सी का, और टी क्यू है तो यानी टी थ्री हो जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, एल बाई क्या हो जाएगा टी थ्री, सी बराबर, तो सी बराबर क्या हो जाएगा एल टी माइनस थ्री हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला है हो जाएगा ना। अब क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, अब निकालना है एस आई यूनिट, क्या करना है, लेंथ है तो लेंथ यानी मीटर, और टी टाइम है सेकेंड टाइम का, लेकिन माइनस थ्री है तो माइनस थ्री आ जाएगा, यही है, तो मीटर पर सेकेंड का क्यूब, ये आपका हो गया यूनिट ऑफ किसका, सी का, और डायमेंशन निकालने तीनों का, तो इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसमें सेकेंड क्वेश्चन में, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, किसको अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। तो देखो x बराबर क्या होगा a साइन बी टी, यही होगा ना। तो इसको जानने से पहले एक चीज और जानना पड़ेगा, इफ x इक्वल टू a साइन बी टी है, यह फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, क्या है फिजिकली करेक्ट है, ठीक है। जहां पे x क्या है डिस्टेंस है, और t क्या है टाइम है, तो बोल रहा है हमको a और b का यूनिट निकालना है और डायमेंशन निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कर दिए बराबर, इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका होगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे और है, a वाला एक नंबर है साइन बीटी का, बीटी की जगह पे थीटा की जगह बीटी है, तो इसका एक प्रकार का क्या हो गया नंबर हो गया, और नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो गया हम सबका, लिखते हैं अब इसका डायमेंशन, तो x का l हो गया, और a का निकालना ही है a लिख देंगे, और इधर बच गया साइन बीटी, साइन बीटी का कोई डायमेंशन नहीं तो कोई लिखना नहीं है, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा बाबू l हो गया, क्या हो गया l, इसका यूनिट क्या हो जाएगा एस आई यूनिट क्या हो जाएगा l यानी कि मीटर, मीटर हो जाएगा,
ठीक है। अब आते हैं इसमें, ए साइन बी टी क्या है? नंबर है। साइन बी टी क्या है? नंबर है। तो ए भी तो नंबर ही होगा ना, बी टी नंबर ही होगा ना, क्योंकि ठीकठा जगह बी टी है, ठीकठा एक नंबर हो गया, तो यहाँ पे बी टी हो गया। ठीक है, बी टी एक नंबर हो गया। ठीक, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर बाई टी, नंबर बाई टी। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, तो नंबर का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो 1 लिख देते हैं ऊपर, और टी टाइम है तो टाइम का डायमेंशन टी हो गया, तो बी बराबर t-1 लिखाएगा इसका डायमेंशन, तो b का डायमेंशन क्या हो गया? t-1। अब इसका एस आई यूनिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एस आई यूनिट। तो एस आई यूनिट क्या हो जाएगा बाबू हम सबका? b है, और t इनवर्स है तो t टाइम का सेकेंड, अब -1 है पावर में, तो -1 लिख देंगे। ये हो गया आपका यूनिट ऑफ b। इस प्रकार से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ p इक्वल टू ए ई पर पावर बीटा टी, वेयर p क्या है? यहाँ पे पावर है, t क्या है? यहाँ पे टाइम है। तो हम लोग को कर रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो पहले ध्यान से सुनना है बाबू, हम लोग अप्लाई करेंगे किसे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। ठीक है, जो इधर का होगा वही उधर का भी हो जाएगा, तो p बराबर क्या होगा? ए ई बीटा टी। लेकिन एक बात ध्यान देना, ई पर पावर समथिंग है, बीटा टी है, तो ये तो नंबर हो गया ना। क्या हो गया? नंबर हो गया। क्या हो गया बाबू? नंबर हो गया। ये क्या हो गया? नंबर हो गया। तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं नंबर का। अब हम लोग इस पे चलते हैं, तो पावर, पावर का डायमेंशन क्या होता है? पावर होता है एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी का होता है एम एल टू t-3 हो जाएगा पावर का। ठीक है, और ए का तो निकालना है, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि नंबर है। ठीक है, तो हम सबका ए बराबर क्या हो जाएगा डायमेंशन? एम एल टू t-3, बस हो गया। ठीक है, अब निकालना है बी टा का हम सबका डायमेंशन, तो बताओ ई पर पावर बीटा ये क्या है? नंबर है, यानी बीटा भी कोई नंबर होगा। क्या है? नंबर। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? नंबर बटा टी, और टी क्या है? टाइम। तो इसका डायमेंशन लिखते हैं, बीटा ऊपर में नंबर है, नंबर का डायमेंशन 1 होता है, कोई डायमेंशन नहीं, टाइम का टी होता है, तो ऊपर जाएगा तो t-1 हो गया, यानी डायमेंशन कितना हो गया? t-1। बीटा का डायमेंशन कितना हो गया? t-1। इस प्रकार से डायमेंशन निकाला जाता है। ये सब का जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना बाबू, जेईई मेंस में पूछा हुआ है, जेईई मेंस में हो गया, नीट में हो गया, ये सब पूछा हुआ है। नीट में इतना बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, सोच रहे हो? पूरा मुंह जवानी बनने वाला क्वेश्चन है कि नहीं? तो नीट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अभी जैसे कि आगे इसी से हम खत्म होगा चैप्टर, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आप लोग को जेईई मेंस का, जे एडवांस का कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, सारा क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, खुद से सोल्व करेंगे, आप बताएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे इस साल में पूछा हुआ है और आगे पूछेगा भी। ठीक है, अब इसमें आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इफ x इक्वल टू ए लॉग ई बीटा टी है, वेयर x क्या है? डिस्टेंस है, t टाइम है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एन यूनिट ऑफ ए एंड बी। तो देखिए इस प्रकार से इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे x डिस्टेंस है और टाइम क्या है? t को टाइम लिखा गया है, हमको a का और b का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या लिखाएगा? डायमेंशन ऑफ x बराबर a लॉग ई बीटा टी। एक बात और यहाँ पे, लॉग बताए थे, लॉग का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसके पहले जैसे बताए हैं कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी कि एक नंबर होता है। क्या है? नंबर। तो इसको साइड कर देते हैं। अब लिखते हैं एक्स, एक्स क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यानी एल होगा इसका डायमेंशन, और इसका ए का तो कुछ हो अभी निकालना ही है, आई तो नंबर, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो कुछ नहीं, तो 1 होगा नंबर का, तो 1 लिखो चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल, बस हो गया डायमेंशन ए का।
यूनिट क्या होगा बाबू, हम बताएंगे यूनिट। हद है यार तुम सबका। एल यानी कि मीटर हो गया, क्या हो गया, मीटर। अब आते हैं क्या, एक्स इजकल टू ए लॉग ई बीटा, ई मतलब कि बेस में ई बीटा टी था, तो ए तो नंबर हो गया, लॉग बीटी बेस में ई, लॉग बेस में ई या बीटी, ये नंबर था ना, क्या था, नंबर। तो बीटी भी क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर बाई टाइम। और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, वन टाइम का टी होता है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस वन। तो बी का डायमेंशन टी माइनस वन हो गया। अब इसका एस आई यूनिट क्या होगा बाबू, टाइम का होता है सेकेंड, ऊपर में माइनस वन है तो सेकेंड इनवर्स हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूनिट के कन्वर्जन के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। फर्स्ट खत्म हुआ, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस फर्स्ट है, अब सेकेंड में, ठीक है। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system of unit, ठीक है, ये हो गया हम सबका। अब यूनिट कन्वर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो दिया हुआ है सीजीएस में, तो एएसआई में क्या होगा, आप लोग को बताए थे ना, तीन सिस्टम होता है यूनिट का, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तो एमकेएस में मास होता है केजी में, यहाँ पे मीटर हो गया ना, सॉरी सॉरी मीटर हो गया डिस्टेंस में, ठीक है, केजी में हो गया मास, ठीक है, और सेकेंड हो गया, ठीक है। और सेंटी में, सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर या सेंटी में, सेंटी में, ठीक है, और ग्राम सेकेंड। इसमें क्या होता है, फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग इसका कम यूज करेंगे, बहुत ही कम यूज करेंगे, शायद ना के बराबर यूज करें, सबसे ज्यादा इसमें होगा। बोलेगा एमकेएस में दिया हुआ है सीजीएस में चेंज करना है, या सीजीएस में दिया हुआ है एमकेएस में चेंज करना। एमकेएस समझ में आ रहा है, मीटर केजी सेकेंड, लगभग लगभग ये एसआई ही है, इसी को एसआई भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर एसआई में देखेगा तो मीटर केजी सेकेंड में ही लिखा रहेगा। तो एसआई को चेंज करेंगे सीजीएस में, या सीजीएस को चेंज करेंगे एसआई में, बस यही है, और कुछ तो है नहीं, और कुछ नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। N2 बराबर M1 बटा M2 पर पावर x मानते हैं, ठीक है, कितना मानते हैं, x, और L1 बटा L2 पर पावर y मानते हैं, ठीक है, और T1 बटा T2 पर पावर मानते हैं z, ठीक है। यह है फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं, बस समझने का एक तरीका है। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, टू कन्वर्ट्स 7 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, ठीक है, इंटू सीजीएस, किस में चेंज करना है, सीजीएस में। सीजीएस में क्या होता है, सेंटी में होना चाहिए डिस्टेंस या लेंथ, ग्राम और सेकेंड में, ठीक है। इसको चेंज करना है सीजीएस में, फॉर्मूला लगा दो, N2 बराबर M1 बटा M2 पर पावर x,
L1/L2 पर पावर बाई T1/T2 पर पावर Z। ठीक है। M1 क्या है, M2 क्या है, M1 क्या है, L1 क्या है, T1 क्या है। चेंज किसको करना है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स -2 को। तो यहाँ पे चेंज जिसको करना है उसको 1 मान लेते हैं, यानी कि इसको 1, यहाँ पे मास है तो इसको M1 मान लिए, यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ को L1 मान लिए, इस सेकेंड में है, टाइम में है तो T1 मान लिए। ठीक है। जिसको चेंज करना है उसको 1 में सबको मान लो, और जिसमें चेंज करना है उसको 2 में मान लो। यानी इसमें मास होगा M2 होगा, इसमें लेंथ होगा L2 होगा, इसमें टाइम होगा T2 होगा। तो जिसको चेंज करना है उसको यहाँ पे मान लिए M1 L1 T1, और जिसमें चेंज करना है उसको M2 L2 T2 में मान लिए। ठीक है। और N1 क्या हुआ, ये हम सबका N1 हुआ। ठीक है। चेंज करना, कितना चेंज करना है उसको N1 मान लिए। ठीक है। तो इतना को चेंज करना है CGS में, तो जो आएगा तो N2 ही आएगा ना, N2 आ गया, यानी CGS में कितना आएगा। तो देखो N1 कितना है 7। ठीक है। किसी को डाउट नहीं ना। M1 यहाँ पे है, नीचे में क्या है M2। ठीक है। तो M1 यहाँ पे किस में है, kg में है, M2 कितना है, किस में है, ग्राम में है। ठीक है। पावर आएगा वो तो पावर फॉर्मूला लिखने के लिए किया था ना, देखो पावर कैसे आएगा। तो दूसरा क्या है L1 कितना है, किस में है, मीटर में, तो मीटर लिख दिए। और नीचे L2 कितना है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर नीचे लग देंगे। और देखो टाइम क्या है, सेकेंड में है, नीचे में किस में भी है, सेकेंड में। ठीक है। अब देखो 7 लिख दिए। kg को इसको चेंज मतलब कि हटाना है, तो kg है तो ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000, कितना हो जाएगा 1000, कितना होगा 1000। ठीक है। अच्छा पावर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 चलाएगा, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पे भी 2 चलाएगा, समझ रहा, पावर 2 है तो 1000 है तो ग्राम में हो गया, नीचे में कितना है, ग्राम है। ठीक है। आप देख रहा है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है, ऊपर में मीटर है तो मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, और नीचे भी सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखो सेकेंड है तो सेकेंड इसको चेंज करना है तो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं होगा, ये भी ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा 7 इंटू 1000 यानी कि 10 पे पावर कितना होगा 3 इंटू, फिर देख रहा है ये तो सेंटी से सेंटी कैंसिल हो गया, 100 पर पावर 2 यानी कि 10 पे पावर 4 हो जाएगा। तो अब वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, इधर तो कैंसिल हो गया, यानी 7 इंटू 10 पे पावर 7 हो गया। यानी कि क्या कहेंगे, N2 का वैल्यू आ गया ना, N2 का वैल्यू आ गया। ठीक है। तो क्या कहेंगे हम लोग, एक यानी 7 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 पे पावर 7 क्या ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकेंड -2 का, समझ आया। इस प्रकार से चेंज किया जाता है, इस प्रकार से चेंज किया जाता है। ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला से चेंज करें, डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं बाबू, आप लोग को एक क्वेश्चन और लेके बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इसको हम लोग चेंज करना है CGS में, किस में चेंज करना है, CGS में। तो फॉर्मूला से कैसे चेंज होगा वो बता दिए, अब इसको डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। CGS यानी ग्राम में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, और सेकेंड में। तो G बराबर क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब सेकेंड तो रहेगा ही, CGS में सेकेंड में रहता है। अब मीटर को चेंज कर दो सेंटीमीटर में, तो 9.8 एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर
बटा सेकेंड स्क्वायर। ये तो सीजीएस में आ गया, कितना हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्ट हो गया। अगर बोल दिया कहीं पे आपको 7 न्यूटन को हमको सीजीएस में करना है, ठीक है, या न्यूटन हटाओ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, ठीक है, या 10 या 6 लेते हैं, 6 लेते हैं, सीजीएस में चेंज करना है, यानी कि केजी को चेंज करना है ग्राम में, और मास यानी कि मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो 6 केजी को चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम, अब मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर, और नीचे में सेकेंड स्क्वायर, तो कितना लगेगा 6 इंटू 10 पे पावर 3 और 2 यानी 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जैसे चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला पे भी चेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था कन्वर्जन, बहुत ही आसान चीज़ है, ये चीज़ है, आप लोग सीख गए होंगे कन्वर्ट करने के लिए। अब आते हैं लास्ट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जे एडवांस में पूछा हुआ है, जे मेंस में पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या है बाबू कि टू फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इफ वी नो डेट फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, मतलब कि दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन हमको निकालना है, और हमको पता भी होगा कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंडेंट है। जैसे फोर्स डिपेंडेंट होता है मास पे, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फोर्स डिपेंडेंट ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, तब बताओ उसका इक्वेशन क्या होगा, एक रिलेशन क्या होगा। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये तो पता है, लेकिन जिसका पता नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे। तब समझते हैं हम लोग को थर्ड में इक्वेशन ही निकालना है, यानी फॉर्मूला ही निकालना है, प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे कैसे फॉर्मूला आएगा, डेराइव्ड होगा। चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जे मेन से भी आता है, जे एडवांस भी आता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है, किस पे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ, ही पार्टिकल है, ठीक है। एक पार्टिकल है, व्हेन ए पार्टिकल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ देन फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इस पार्टिकल में जो फोर्स लग रहा है ना, मान लेते हैं ए फोर्स लग रहा है, ठीक है, वह किस किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल के मास पे। मान लो पार्टिकल का मास m है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मान लो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v है, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे। तब बोल रहा है हमको रिलेशन निकालना है चारों के बीच में, ठीक है। तो फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इसका रिलेशन निकालना है, तो क्या समझेंगे, फोर्स किस चीज पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, और रेडियस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। स्मॉल रेडियस नहीं कैपिटल रेडियस करते, ठीक है, रेडियस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन पावर इस पे मान लो ए, इस पे पावर बी, इस पे पावर सी, कोई पावर होगा, जरूरी है कि अगर मान लो कि एम भी आर लिख दिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब ये है कि डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। अगर मान लो इस पे पावर सी की जगह पे -1 हो जाएगा, मतलब कि आंसर में आएगा सी पावर -1, तो 1/r हो जाएगा। जरूरी नहीं कि फॉर्मूला आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, मास, वेलोसिटी और आर, तो सब पे एक पावर ले लिया। ये सब क्या है, ए है पावर, बी है और सी है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, डायरेक्टली यहाँ पे इसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो एफ बराबर के एम ए भी बी और आर सी, ठीक है, ये के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसका फोर्स का डायमेंशन पुट करते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2, दिस इज द फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, के का कोई डायमेंशन होगा नहीं, यहाँ पे एम है यानी मास है, तो मास का एम होता है, एम पे पावर ए होगा, वेलोसिटी का एल टी -1 होता है, ठीक है, इस पे बी है, रेडियस का एल होता है, ठीक है, इस पे पावर सी है, ठीक है, हो गया। अब देखो एम
एल टी माइनस टू है, ठीक है, बराबर मास एम, तो मास एम है, ठीक है, और एल, एल यहाँ पे है, क्या है, एल है, तो एल यहाँ पे है, तो एल पे भी बी होगा और टी माइनस बी होगा, क्योंकि दोनों पे पावर है ना बी, और एल पे पावर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है? अच्छा, इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एम है तो एम यहाँ पे लिख सकते हैं, एम पे पावर ए, और एल पे पावर बी है और एल पे पावर सी है, दोनों में लेकिन गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो एल पे पावर बी प्लस सी लिख सकते हैं। और एम एल टी माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा हम सबका, एम ए और एल बी प्लस सी और टी माइनस बी हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों के पावर को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग पावर, दोनों के पावर को कंपेयर करते हैं। जैसे m पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, l पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो m पे पावर 1 और m पे पावर a, यानी a बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। दोनों के m वाला पहले पावर को कंपेयर करते हैं। फिर देखो इधर आ जाओ, l में पावर 1 है, इधर में l पे पावर b है, b प्लस सी है। अब दोनों का पावर कंपेयर करें, यानी b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया, एक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो टी बराबर कंपेयर करते हैं, टी पे पावर माइनस टू है, यहाँ टी पे पावर माइनस बी है, तो टी पे पावर माइनस बी बराबर टी पे पावर माइनस टू, दोनों का पावर कंपेयर कर दिए। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी बी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, बी बराबर कितना हुआ, 2 हो गया। अब देखो बी की जगह पे 2 पुट करेंगे, प्लस सी बराबर 1, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2, यानी कि सी बराबर हो जाएगा -1। समझ में आया? अब देखो इक्वेशन क्या बताए थे अभी आपको बाबू, क्या था, फोर्स बराबर के एम पे पावर ए भी बी और आर पे पावर सी, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, के तो लिखा ही जाएगा, और एम पे पावर ए का वैल्यू कितना है, 1, और भी कितना है, भी पे पावर यानी बी है, तो बी का वैल्यू 2 आया था, 2, और आर है, आर पे पावर कितना यानी सी है, सी का वैल्यू कितना है, -1, तो -1, यानी कि एफ बराबर के एम भी स्क्वायर बटा आर, ऊपर में -1 है तो नीचे आएगा तो आर, ये आ गया फॉर्मूला। आई कांस्टेंट है, तो एफ बराबर क्या हो गया, के एम भी स्क्वायर बटा आर, ये आपका आ गया फॉर्मूला। इस प्रकार से डिराइव करना रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको डिराइव करना है, ठीक है। तो एक तो हमें भी बताएं, अब और क्वेश्चन लेते हैं आगे, ठीक है। इस पे अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, एक पेंडुलम है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास पे, पेंडुलम के लेंथ पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। यानी कि क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड जो है डिपेंड कर रहा है मास पे, लेंथ पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी पे। तब उसको तुमको फाइंड करना है फॉर्मूला डायमेंशनली। तब बताओ टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मास पे ए बी सी, ठीक है। मान लिया कोई कांस्टेंट ऊपर में पावर, ठीक है, मानना तुमको पड़ेगा। अब बताओ इसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, मान लेते हैं के एम पे पावर ए, एल पे पावर बी, जी पे पावर सी, ठीक है। ये आ गया हम सबका रिलेशन, ठीक है। आप थोड़ा गौर से देखना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डायमेंशन लिखते हैं। टाइम का क्या होता है, t-1, ये होगा ना टाइम का, के का तो कोई होगा नहीं, मास है तो मास का एम होगा, लेकिन इस पे पावर कितना होगा, ए, एल है तो एल लेंथ हो गया, नहीं इस पे पावर बी। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एल t-2, इसका वैल्यू कितना हो गया, ऊपर में पावर सी हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है नहीं ना? अब देखो t-1 लिख दिए, ठीक, एम पे पावर ए है, ए लिख दिए, एल पे पावर बी है, ई भी लिख दिए, और देख रहा है एल पे पावर बी है, इसको तो लिख दिए, ठीक है। और देखो इस सी दोनों पे पावर ना है, एल पे भी है, t-2 पे भी है, तो एल सी और t-2 सी हो गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एम ए एल बी, लेकिन एल बी नहीं, एल बी भी है और एल पे पावर सी है, तो दोनों गुना में तो पावर ऐड हो जाएगा, एल पे पावर बी प्लस सी और t-2 सी हो जाएगा, हो गया।
अच्छा, यहाँ पे एम नहीं है ना एल है, तो एम पे 0 लिख सकते हैं, एल पे 0 लिख सकते हैं, और टी माइनस 1 क्या यही आ जाएगा फिर, क्योंकि कुछ तो है नहीं, एम पे भी 0 एल पे भी 0, कुछ है नहीं, इसका 1 इसका भी वैल्यू 1, तो टी इनवर्स ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एम ए एल बी प्लस सी और टी माइनस 2 सी हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? डाउट है तो बोलो, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कंपेयर करते, एम पे पावर कंपेयर करते, एम का पावर को कंपेयर करते हैं। तो एम पे 0 है तो यहाँ पे एम पे ए है, तो ए बराबर पावर जब कंपेयर करेंगे 0 हो जाएगा, जब कंपेयर करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एल पे यहाँ 0 है, एल का पावर कंपेयर करते, एल पे यहाँ 0 है और एल पे पावर बी प्लस सी है, यानी बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टी के पावर अब कंपेयर करते, टी पे पावर -1 और टी पे पावर -2 सी, तो क्या हो जाएगा -1 बराबर -2 सी, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 1 बराबर 2 सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 सी। अच्छा देखो सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि इधर हाफ 2 चला जाएगा तो डिवाइड में, तो सी बराबर 1/2। अब देखो हम यहाँ पे सी का वैल्यू पुट करते हैं, बी बराबर बी प्लस हाफ हो जाएगा सी का वैल्यू यहाँ से, तो बी बराबर कितना हो जाएगा -12, ठीक है। अब ए का वैल्यू निकल गया, बी का निकल गया और सी का निकल गया, हम सबका फॉर्मूला कहाँ पे गया, ये है टी बराबर के एम पे पावर ए और एल पे पावर बी और जी पे पावर सी, यही है ना। अब देखो टी बराबर के है, एम पे पावर ए का वैल्यू 0, तो एम पे पावर 0 हो जाएगा, और एल के वैल्यू कितना है, एल पे पावर बी है, तो बी का वैल्यू -12 यानी -12 हो जाएगा, और जी पे पावर सी है, सी का वैल्यू हाफ है, तो हाफ लिख देंगे, ठीक है। तो टी बराबर के, इसका वैल्यू तो 0 हो गया, एम पे पावर 0। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी पे पावर हाफ लिख सकते हैं, हाफ, एल पावर -12 है ऊपर में, तो नीचे आएगा तो एल पावर हाफ हो जाएगा। अब देखो के इसको रूट में लिख सकते हैं जी बाई एल, के बराबर क्या हो जाएगा टी बराबर के अंडर रूट जी बाई एल, क्योंकि यहाँ पे रूट आएगा, हाफ हटाएंगे तो रूट आएगा, यहाँ पे भी रूट आएगा हाफ हटाएंगे तो, अब दोनों रूट में आएगा तो ओवर रूट कर दिए, तो टी बराबर क्या हो जाएगा के अंडर रूट जी बाई एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी बाई एल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट रहेगा तो बताना। हम सबका खत्म हुआ। इसमें एक क्वेश्चन आओ देख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। मान लो आई है, आई कहने का मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया है, ठीक है। यह डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स कर रहा है मास पे और रेडियस यानी कि डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमको फाइंड करना है डायमेंशनली फॉर्मूला, डायमेंशनरी नली फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इनर्शिया डिपेंड क्या चीज पे कर रहा है, मास पे कर रहा है और आर पे कर रहा है, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लेंगे के एम आर, लेकिन यहाँ पे पावर ए यहाँ पर बी लेना पड़ेगा, बता दिए थे, यहाँ पे पावर ए यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका डायमेंशन लिखते हैं, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन एम एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे के है, के लिखा जाएगा, तो के का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, लिखना नहीं है, मास है तो मास का एम हो जाएगा, इस पे पावर ए,
आर है, आर यानी लेंथ, लेंथ पे कितना हो गया बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का एम एल टू एम ए और एल बी हो जाएगा। अब दोनों को पावर को कंपेयर कर लो, एम यहाँ पे एक एम यहाँ पे, इस पे पावर कुछ नहीं तो वन, इस पे पावर कुछ नहीं तो कितना होगा वन, और उस पे पावर ए है, तो दोनों का पावर कंपेयर कर लेंगे, यानी कि ए बराबर वन हो जाएगा। इस पे पावर टू है, इस पे पावर बी है, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस आई बराबर क्या है के एम ए पे ए, बी पे आर पे बी, तो आई बराबर के एम पे पावर ए का वैल्यू वन, यानी वन, और आर पे पावर यानी बी, बी यानी टू, तो आई बराबर क्या होगा के एम आर स्क्वायर, और ये के जो है कांस्टेंट है, तो ये हम सबका फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। इस प्रकार से सारा हम सबका सोल्व हुआ क्वेश्चन, इसमें जे मेंस में पूछा हुआ है, जे एडवांस में पूछा हुआ है। इस टाइप पे जो क्वेश्चन आएगा हम आपको करवाएंगे, जैसे कि एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है राउंडिंग करके, राउंडिंग है आपका, और इसी में आपको पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर, उसको भी खत्म करेंगे। जब खत्म होगा तो जे मेंस का और जे एडवांस का और जो नीट में क्वेश्चन पूछता है उसको भी करवाना है, ठीक है, सारा क्वेश्चन। अब उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ डेराइव्ड फॉर्मूला डायमेंशनली। जो थर्ड में हम लोग फॉर्मूला डेराइव किए थे उसका कुछ लिमिटेशंस है कि कहाँ तक उसको हम यूज कर सकते हैं। पहला नंबर, हम लोग कभी भी उसमें कांस्टेंट का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, एक फॉर्मूला बताते हैं कि मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसमें जो कांस्टेंट है ना, इस फॉर्मूला डायमेंशनली से कभी निकाल नहीं सकते। थर्ड जो बताए थे आपको कुछ देर पहले, थर्ड बताया, उससे कभी ये कांस्टेंट निकाल नहीं सकते हैं। तो बी कांट हैव द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, हम सबके पास कांस्टेंट का वैल्यू नहीं आया था। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको बताया था, क्या आया था, आई बराबर के एम आर स्क्वायर बताए थे, तो ये कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या है पता किए थे, नहीं किए थे ना, तो ये कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है कांस्टेंट का, ठीक है। सेकेंड, इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कांस्टेंट आएगा तो नहीं होगा। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जैसे वर्ग बराबर होता है एफ एस कोस थीटा, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला में जो कांस्टेंट है वो नहीं आएगा। इस वर्ग के फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट आ गया, इसका वैल्यू इसमें नहीं आएगा, ठीक है। नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि कांस्टेंट कौन सा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन सा आएगा, वो कभी नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड में क्या है, बी कांट डिराइव्ड हैविंग मोर देन वन टर्म ऑन आइदर साइड्स, मतलब कि किसी एक साइड में एक से ज्यादा टर्म रहेगा तो उसको डिराइव नहीं कर सकते। जैसे कि क्या बताए थे, भी बराबर यू प्लस ए टी, तो इसमें दो टर्म हो गया ना, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इस टाइप का फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ उसका यूज करेंगे, फॉर्मूला डायमेंशनली यूज करेंगे सिर्फ सिंगल टर्म के लिए। जैसे कि अभी आपको बताया था क्या चाहिए, आई बराबर एम आर स्क्वायर था, तो ये सिर्फ सिंगल टर्म है ना, इसके साथ कोई थोड़ी ऐड है चाहे सब्ट्रैक्ट है, नहीं है ना, ये सिर्फ सिंगल टर्म के लिए है। तो सिंगल टर्म के लिए सिर्फ ऐड होगा, ये अप्लाई होगा, लेकिन डबल टर्म के लिए नहीं होगा, ये थर्ड में है। तो वी कांट डिराइव फॉर्मूला हैविंग मोर देन वन टर्म ऑन आइदर साइड्स। तो यहाँ पे डायमेंशन हम सबका खत्म हुआ, ठीक है। अब मिलते हैं इसी के, देखो अभी यहाँ पे थ्योरी खत्म हुआ है, ठीक है। थ्योरी के साथ जो जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन करवा दिए। जैसे ही चैप्टर का जो थ्योरी है खत्म होगा, एक क्लास और चलेगा जिसमें हम राउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। अगर वो खत्म होगा उसके बाद हम सब करेंगे पहले जेईई मेंस का क्वेश्चन, कि किस टाइप का, किस वैरायटी का जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद करवाएंगे जे एडवांस का क्वेश्चन, जे एडवांस में क्वेश्चन किस टाइप के आता है और उसमें कहाँ पे क्या क्या चीज अप्लाई होता है। देखो थ्योरी से कंप्लीट नहीं होता है, फिजिक्स एक ऐसा चीज है, थ्योरी कितना हो कंप्लीट रहे, अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। फिजिक्स ही एक ऐसा चीज है आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, और मैथ में प्रैक्टिस करने का चीज है। तो आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन, जे एम एस का टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, एडवांस का करवाएंगे, एडवांस का किस वैरायटी का क्वेश्चन आ चुका है और कैसा आएगा वो भी बताएंगे, ठीक है। हो गया, हम लोग का खत्म हुआ।